सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय पर चर्चा हम कर रहे हैं। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो श्लोक संख्या 13 से ही पाठ करते हैं, आप दोहराइए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन मां तु वेद न कश्चन। भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को, मनुष्य मात्र को गीता का उपदेश कर रहे हैं। और बैकग्राउंड भी क्या है कि उपनिषदों की तरह से कोई अरण्य में गुरुकुल का शांत वातावरण नहीं है जहाँ पे गुरु से शिष्य प्रश्न कर रहा हो और परम शांत उपवन में शिष्य की शंका के समाधान के रूप में गुरु उसको आत्मज्ञान का उपदेश कर रहे हो। यहाँ बैकग्राउंड युद्ध भूमि का है, रणभेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है और उसके बाद अर्जुन को मोह हुआ। और मोह किस लिए हुआ?
कि यहाँ गैरों से युद्ध होता तो उसने युद्ध बहुत किए थे, यानी किसको किसको परास्त किया था, लेकिन यहाँ अपनों से युद्ध करना था। और अपनों से युद्ध करने के लिए पहले अपने आप से युद्ध करना पड़ता है। असल में आध्यात्मिक साधना ऐसी साधना है कि बाहर का कोई बोझा हो, आप स्टेशन गए और वृद्ध हो गए हैं, 3 अटैची लेके चल दिए, ज़रूरत से ज़्यादा सामान, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जवान आदमी से कि भैया थोड़ा इसको रख दो ठीक जगह। और एयरपोर्ट पे अक्सर ऐसे कहीं कहीं होता है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे वो सरका करके तभी उसकी चेक इन करते हैं। और वो बतला माता जी आई 70 साल की, और बैग इतने अटैची इतनी बड़ी, अब वो कैसे उठा के रखें, वहाँ तो कोई कुली भी नहीं। फिर देखती है कोई तगड़ा आदमी लाइन में, उससे भैया वो रख देता है। हमारे नारायण जी थे, उनकी बड़ी बहन, वो खुद 77 साल के, उनकी बहन जी उनसे 5 साल बड़ी, और इतना सामान लेके दिल्ली से चली। और नारद जी बेचारे बूढ़े आदमी, वो खींच गए, फिया गए इतना बड़ा बड़ा। उन्होंने कहा बहन जी आप कितना सामान, मैं तो अमेरिका जाती हूँ तब भी इतना ही सामान लेके जाती हूँ, अब तुम नहीं छुओगे मेरा सामान। फिर दूसरे से ही उठवाती रही सामान सारे टाइम जो है, और कोई कोई उठाता रहा। तो बाहर का सामान कोई और उठा करके रख देगा, आपकी मदद कर देगा। लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, तो आपकी पत्नी आपके बदले में दवाई नहीं खा लेगी, वो आप ही को खाना पड़ेगा। अगर आपको ठीक होना है, आपको ही अपने रोग का निवारण करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। इसी तरह आध्यात्मिक साधना भी आपके बदले कोई दूसरा नहीं कर देगा, कोई आपका गुरु नहीं कर देगा, कोई आपका आत्मीय नहीं कर देगा। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास प्रयत्न साधना आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। नोबडी कैन हेल्प कर सकते हैं लोग, भाई गुरु क्या है, फ्रेंड फिलोसफर गाइड है, वो बता सकता है, लेकिन वो साधना करनी आपको ही पड़ेगी, क्योंकि अपना बोझा आपको ही उठाना पड़ेगा। अर्जुन को अपनों से लड़ने के पहले अपने से लड़ना था, और वो लड़ नहीं पा रहा था, कंफ्यूज हो गया था कि जिन्होंने धनुष पकड़ना सिखाया, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, जिन्होंने धनुष पर बाण रखना सिखाया, उन द्रोणाचार्य से मैं युद्ध करूं, ये तो पूजा के योग्य हैं, और इनको मैं मारूं, ये नहीं हो सकता। जिनकी गोद में खेला, जिन्होंने इतना प्रेम दिया भीष्म पितामह ने, उनके ऊपर मैं बाण चलाऊं? फिर बाण चलाने के बजाय तो भीख मांग के खा लेना ज़्यादा, इनके रुधिर से सने हुए सिंहासन पर बैठ के पृथ्वी के भोग भोगने। तो देखा जाए तो अपनी तरफ से वो तर्क जुटा रहा था, और इसी कारण मोह से ग्रस्त था। पूरी समस्या क्या थी? मोह। गीता की पूरी यात्रा मोह से निर्मोह की यात्रा है। अब मोह है किसके बारे में? तो एक तो मैं के बारे में मोह है, और एक मेरा के बारे में मोह है। हमने उपाधि में मैं बुद्धि कर रखी है, इन 3 शरीरों में मैं बुद्धि कर रखी है, और इसके कारण हम नहीं जानते कि मैं हूं कौन। अपनी आइडेंटिटी के बारे में हम मोहग्रस्त हैं। वी डोंट नो हु वी आर, हु आई एम, मैं कौन हूं, यही नहीं। तो पहला कंफ्यूजन, पहला मोह किसके बारे में है? अपने बारे में है, अपने स्वरूप के बारे में, मैं हूं कौन। तो ये जो उपाधियों में मैं बुद्धि उसने करी थी, भीष्माचार्य के उपाधि में भीष्म की मैं बुद्धि करी थी, और अपनी उपाधि में मैं बुद्धि करी हुई थी। और फिर अनात्म में सत्य बुद्धि भी करी थी। सत्य तो आत्मा है, लेकिन ये उपाधियां भी मैं के रूप में, जिन उपाधियों की मैं के रूप में हमने पहचान की हुई है, वो भी अनात्मा है। आत्मा तो केवल ओंकार है, ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट जो है ये तो अनात्मा है, और वासनाएं भी अनात्मा है। फिर परसीवर फीलर थिंकर जीव भी अनात्मा है, और फिर ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट
जो संसार है वो भी अनात्म है। यानी वी से लेकर के बीएमआई हो, पीएफटी हो, ईटी, ये तो अनात्म है। सत्य तो ओंकार है जो हमारा स्वरूप है। देह, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट हमारा स्वरूप नहीं है। कारण, शरीर, वासनाएं या इच्छाएं हमारा स्वरूप नहीं है। हम परसीवर, फीलर, थिंकर, जीव नहीं हैं, सुख दुख के भोक्ता। हम तो ओंकार स्वरूप हैं। और हमारे ही भोग के लिए तो ऑब्जेक्ट, इमोशन, थॉट संसार है, नहीं तो संसार की जरूरत किधर है? अगर ये वी न हो, इच्छाएं न हो, तो भोग, क्षेत्र, संसार की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है। और हम जानते हैं कि डीप स्लीप में जब संसार नहीं रहता है, न स्वप्न का संसार न जागृत, तो हम कितने सुख से सोते हैं। इसका मतलब सुखी होने के लिए संसार की कोई जरूरत नहीं है, संसार के भोगों की। आत्मा खुद ही सुखद स्वरूप है, सत चित आनंद वही। न तो हम मर जाते हैं डीप स्लीप में, और न हमें सुख की कमी है, चेतन भी रहता है। वही ट्रुथ है, वही कॉन्शियसनेस है, वही ब्लिस है, वही प्योर कॉन्शियसनेस है। तो अर्जुन की दिक्कत क्या थी, और अर्जुन ही नहीं सारे ही मनुष्यों की दिक्कत क्या है कि मोह घेर रखा है। मैं के बारे में मोह है, और फिर मेरा, अनात्म में मेरा बुद्धि कर ली है, और उपाधियों में मैं बुद्धि कर ली है। उपाधियां भी अनात्म हैं, और संसार जहां मेरा बुद्धि है वो भी अनात्म है। अनात्म में सत्य बुद्धि भी की, फिर महत्व बुद्धि भी की, और फिर जो है उसमें सुख बुद्धि भी कर ली। ये जो सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि और सुख बुद्धि अनात्म में कर ली, यही अर्जुन की परेशानी का कारण था। और भगवान ने क्या किया, तरह तरह से उसको समझाने की कोशिश की कि देखो, मैं के बारे में, इसी को कहते हैं त्वम पदार्थ का शोधन। हु एम आई, मैं कौन हूं, उसका निर्धारण कर लो। तुम प्रमाण विचार से कर लो कि तुम हो कौन। तुम ओंकार स्वरूप हो, तुम ब्रह्म, तुम शुद्ध चेतन हो। तुम ये उपाधियां, ये तो टूल है, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर लो। संसार का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर लो। सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा कि सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। संसार का इस्तेमाल क्या करो कि इस उपाधि को, शरीर को ठीक रहो, इसको ठीक से भोजन दे दो, पानी दे दो। यहाँ आश्रम भी हैं, शास्त्र भी हैं, गुरुकुल भी हैं, आचार्य भी हैं, उनका ठीक से इस्तेमाल कर लो। शरीर को ठीक स्थिति में रखो, अपनी दिनचर्या को ठीक की स्थिति में रखो, और शास्त्र और गुरु को के वचनों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन करके तुम स्वरूप के बोध में स्थित हो जाओ। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें बताई, भक्ति योग भी बताया, ध्यान योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, बहुत तरीके की चीजें बताई। अर्जुन के पास क्या वहां समय था कि वो माला लेकर के जप करता, या वो पलथी लगा करके बैठ करके ध्यान करता? भगवान ने बताई बहुत चीजें, अर्जुन ने कुछ नहीं किया। लेकिन अंत में 18वें अध्याय में उन्होंने कहा, अर्जुन तुम्हारा मोह क्या नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मोह क्षय का मतलब क्या है? मोह का नाश। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है कि वो मोहग्रस्त है। मैं के बारे में मोहग्रस्त है, मेरा के बारे में मोहग्रस्त है, उपाधियों से तादात्म्य करके उपाधि में मैं बुद्धि कर रखी है, अनात्म संसार से तादात्म्य करके उसमें मेरा बुद्धि कर रखी है। और ये क्यों है? मोह के कारण है। और मोक्ष का अर्थ क्या है? मोह का क्षय। ये जो मोह है, तादात्म्य है, उपाधियों से तादात्म्य, संसार से तादात्म्य, इस इंटेंशन से तादात्म्य की इससे बड़ा सुख मिल जाएगा। सुख तो आत्मा का धर्म है। ये जो गलत धारणा है, मोह क्षय का मतलब क्या है? गलत धारणाओं का त्याग। बस अर्जुन के जीवन में यही घटा, गलत धारणाओं का त्याग हो गया। सिचुएशन को ठीक से असेस नहीं कर पा रहा था वो। कौरव पक्ष से उसका संबंध क्या है, अपने शरीर से उसका संबंध क्या है, संसार से, इस बात का ठीक से निर्णय नहीं कर पा रहा था। गलत धारणाओं का त्याग होते ही मोक्ष हो गया उसका, नष्टो मोह हो गया, मुक्त हो गया। और अब उसने कहा कि मैं इच्छाओं के अनुसार नहीं चलूंगा,
अब जैसा परमात्मा के अनुसार, हाँ, आचरति आत्मनः श्रेयो ततो याति पराम गतिम। अब आत्मा के प्रेरणा से मैं जीवन जीऊंगा। आत्मा परमात्मा जो वहीं बैठे हुए हैं रथ पर, परमात्मा की आज्ञा से ये जीवन चलेगा। अब इच्छाओं की गुलामी से ये जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि हमने जान लिया कि इच्छाएं फंसाने वाली हैं। डिजायर इज मदर ऑफ पेन। इच्छा, कामना जो है वो क्या है? शोक का कारण बनती है। कामना करके व्यक्ति सोचता है कि सुख पालेंगे, लेकिन वास्तव में क्या होता है? शोकग्रस्त हो जाता है। क्यों? कामना संसार की करी, संसार सत्य है नहीं। असत्य में से सुख लेने की कामना शोक में खड़ा कर देगी। इसीलिए कहते हैं मोह भ्रम शोक। मोह अगर होगा, उल्टी बुद्धि होगी, तो फिर भ्रम के कारण जो चीज है नहीं वो हम वहां देख लेंगे, अधिष्ठान को देख नहीं पाएंगे, अध्यास को ही सत्य मान लेंगे। अधिष्ठान का ज्ञान हो, कौन वास्तव में अधिष्ठान है और कौन प्रकाशक है। तो गीता जी में ही बताया है 13वें अध्याय के अंत में कि देखो ये आत्मा जो है ये सूर्यवत प्रकाशक है और आकाशवत अधिष्ठान है। सब कुछ का अधिष्ठान यही है और सब कुछ का प्रकाशक यही है। हम क्या हैं? हमारा आत्मा, ये जो चेतन जिसको हम जीव चेतन और इच्छाओं से आक्रांत चेतन के रूप में अनुभव कर रहे हैं, असल में प्रकाशक कौन होता है? प्रकाशक प्रकाश्य से कभी प्रभावित नहीं होता है। प्रकाशक प्रभावित नहीं होता है। सूर्य प्रकाशक है सब कुछ का, तो क्या वो गंदगी से प्रभावित होता है या खुशबू से प्रभावित होता है या अच्छे दृश्य से प्रभावित होता है या बुरे दृश्य से? वो किसी से प्रभावित नहीं होता, वो बस प्रकाशक मात्र है। जो भी आएगा उसको प्रकाशित कर देगा। ऐसे ही आत्मा प्रकाशक मात्र है। वो ना गंदी से गंदी चीज, बुरे से बुरे विचार से भी प्रभावित नहीं होता आत्मा, और अच्छे से अच्छे विचार से भी, क्योंकि विचार तो सुपर इम्पोजिशन है, उस पर अध्यास मात्र है, थॉट, और विचार के विषय भी अध्यास मात्र है। सत्य जो है अधिष्ठान, आत्मा प्रकाशक है और वही अधिष्ठान भी है। आकाशवत अधिष्ठान है। आकाश किसी चीज से लिप्त नहीं होता, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता और अधिष्ठान लिप्त नहीं होता। आकाश किसी चीज से लिप्त नहीं, वो आग उसको जला नहीं सकती है, वायु उसको सुखा नहीं सकती है, पृथ्वी उसमें, वो कहते हैं कि आकाश धूल से भर गया। आकाश कहाँ धूल से भर जाएगा? आकाश जो है बाकी चारों तत्वों से प्रभावित नहीं होता है। वो सबको स्पेस देता है रहने के लिए, मना भी नहीं करता है। और आत्मा की उपमा गीता जी में भगवान ने इन दो चीज़ों से दी। सूर्यवत प्रकाशक है और आकाशवत अधिष्ठान है। ये जो लिप्तता है ये जीव का धर्म है। इच्छाओं के कारण वो वहाँ लिप्त हो जाता है जहाँ पे वास्तव में कुछ है नहीं। तो गीता जी का प्रॉमिस क्या है? गीता का प्रॉमिस कोई बहुत ज़्यादा सुख देने का नहीं है, बल्कि गलत धारणाओं को मिटा करके शोक मिटाने का है। माँ शुचा, बार बार भगवान कहते हैं गीता में, माँ शुचा, माँ शुचा, माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। शोक मत करो तुम दैवी संपत्ति के साथ, हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माँ शुचा, शोक मत करो, शंका मत करो। शोक को मिटाने, अर्जुन शोकग्रस्त ही तो था, मोह हुआ, फिर भ्रम हुआ, फिर शोक हो गया। तो शोक को मिटाने के लिए गीता है। यानी अगर कोई सत्य की तरफ बढ़ रहा है तो जीवन से शोक विदा होते जाना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति का दुखी होने का अधिकार छीन लिया जाता है। दुखी नहीं होना है, हैं? शोक नहीं करना है। न शोचति न कांक्षति, न तो शोक करता है और न आकांक्षा करता है। कई बार 18वें अध्याय के
54वें श्लोक में कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर लेता है, 18:54 में कहा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म बोध की योग्यता प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है, दुख उख नहीं करता है, न शोचति, शोक नहीं करता है, न कांक्षति, इच्छा भी नहीं करता है, इच्छा से भी ऊपर उठ जाता है, कामना से ऊपर उठ जाता है, शोक से ऊपर उठ जाता है, और नंदति 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 एव यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तः, नंद वो आनंदित ही रहता है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तः नंदति नंदति, उसके जीवन में सहज आनंद होता है। अगर महात्मा जी थोड़ा मायूस हैं, उदास हैं, मलिन हैं, शोक, तो फिर अभी महात्मा जी नहीं हैं। अभी जो है वो रास्ते में शुरुआत हुई है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। और दूसरी चीज क्या है? समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। कहा इतनी सब योग्यता होगी तब मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा। भक्ति कोई हंसी खेल नहीं है। ब्रह्म बोध की योग्यता होनी चाहिए पराभक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रसन्न आत्मा होना चाहिए, शोक और कामना विदा होनी चाहिए, और समता में स्थित होना चाहिए। समः सर्वेषु भूतेषु। तो गीता में अर्जुन का मूल रोग क्या है? ये शोक भी लक्षण है। मूल रोग क्या है? आसक्ति, ममता, देह से भी आसक्ति, कौरव पक्ष के रिश्तेदारी से भी आसक्ति, किसी से किसी ढंग की आसक्ति, किसी से किसी ढंग की आसक्ति, यानी ममता। मूल अर्जुन रोग क्या है? मनुष्य का ही मूल रोग क्या है? ममता। वो फिर चाहे देह से ममता हो या संसार की चीजों से ममता हो। तो मूल रोग ममता है और उसकी दवाई है समता। ममता की दवाई है समता। समत्वम योच्यते। यहां भी देखिए 18:54 में कहा समः सर्वेषु भूतेषु, समता होनी चाहिए। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने आत्मज्ञान भी दिया और फिर छत्री के रूप में भी समझाया कि युद्ध करो, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। और फिर अंत में समता का उपदेश किया कि कैसे, किस मानसिकता में इस जीवन का युद्ध करो। तो 2:38 में कहा था, समता की बात बताई। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। मत सोचो कि इनको, ये अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं द्रोणाचार्य और भीष्म और जितने भी हैं, तो इनको मारने से कोई पाप नहीं होगा। तुम अधर्म, भगवान खुद अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं। अर्जुन भी तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध। ये धर्म क्षेत्र में तुम आए हो, तुम कोई इंडिविजुअल नहीं हो। यहाँ कोई चाचा ताऊ की लड़ाई नहीं हो रही है, धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो यहाँ तुम लड़ो, लेकिन कैसे लड़ो? सुख दुखे समय कृत्वा। तुम जीतो चाहे वो जीते, वो गौण बात है। तुम अपना कर्तव्य करो, सुख दुख में सम रहते हुए करो, चाहे जीतो चाहे हारो, लाभ अलाभ में सम रहते हुए करो, पराजय और जय में सम रहते हुए करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। लाभ और अलाभ कुछ होता है, मन की ही स्थिति है। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, बोध आज हो, कल हो, 5 जन्म बाद हो, जब हो, हम सही रास्ते पे चलते रहेंगे और सही लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे। सुख दुख को एक समान समझते हो। जय अजय ये तो सामाजिक चीज है। पराजय हो गई, कभी सफलता मिल गई। हर समय हर आदमी नहीं जीत सकता है। कभी कभी वार जीतने के लिए बैटल हारनी भी पड़ जाती है और हारता ही है कोई। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में हर समय जीत ही जाए, लेकिन ये तो लगी रहेगी जीत हार। हमको अपने कर्तव्य पथ को करना चाहिए। कहा समय कृत्वा, समता में रहते हुए
तुम युद्ध करो नैवम पापम, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। तो कहा देखो अर्जुन ने कोई बहुत बड़ी साधना नहीं की, लेकिन हमारी परेशानी क्या है? आसक्ति, मोह का क्षय, गलत धारणाओं का त्याग। और गलत धारणाएं काहे के बारे में? मैं के बारे में और मेरा के बारे में, यही गलत धारणा है। उपाधि में मैं बुद्धि करना, संसार में मेरा बुद्धि करना, और फिर आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध के लिए कोई विचार शक्ति का इस्तेमाल न करना, विचार की पूंजी का निवेश या तो संसार में कुछ पाने के लिए करना या शरीर को ही के स्तर पे कुछ पाने के लिए कर देना। तो ये नहीं, गलत धारणाओं का त्याग। जैसे कि अर्जुन बाद में कह पाया नष्टो मोह स्मृति। अब उसके लिए कर्मयोग करना है तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जिससे कि हमारा चित्त इतना निर्मल पवित्र बन जाए कि भगवान जिन धारणाओं को गलत कर रहे हैं उन धारणाओं को छोड़ने का संबल हमको मिल सके, और जो नई जीवन दृष्टि है, सही जीवन दृष्टि है, आत्मा के सत्यत्व के बोध की जो दृष्टि है, उसको हम धारण कर सकें और उसमें दृढ़ स्थिति पा सकें। तो कहा कि देखो ये जो शोक मिटाने के लिए है, गलत धारणाओं को दूर करने के लिए गीता है, शोक मिटाने के लिए गीता है। मूल रोग जो ममता का है, आसक्ति का है, उसको हटाने और समता में स्थित करने के लिए गीता का संदेश है। और एक संत ने कहा कि देखो रामचरितमानस का और रामचरित्र का भी यही मूल संदेश है, जो गीता का मूल संदेश है कि समता में रहो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम तब भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पराभक्ति जब होती है तब मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही मोक्ष साधन सामग्रियों में सबसे बड़ी है। कौन सी भक्ति? जो ब्रह्मबोध की क्वालिटीज पाने के बाद जो पराभक्ति प्राप्त होती है, वो फिर ऐसी भक्ति है कि जिससे परम सत्य का बोध हो जाता है। भक्त्या माम अभिजान, ऐसी पराभक्ति से मुझे जान लेता है, भक्त्या माम, और विशते, फिर उसी बोध में दृढ़ रहता है, स्वरूप के बोध में। और एक संत ने कहा कि देखो ये जो ममता की दवाई है समता, यही रामचरित्र का भी मूल संदेश है। शाम को था कि राजतिलक होने जा रहा है और सवेरे हो गया तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। कितना पोल से पाठ, शाम तक ये था क्राउन प्रिंस और सवेरे हो गया कि नंगे पैर जाओ भाई सन्यासी का वेश ले करके और 14 साल के लिए वनवास। लेकिन तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड की मंगलाचरण में ही लिखा, प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम, या जब अभिषेक का कि राजतिलक होगा कल तो बहुत फूले नहीं समाये। प्रसन्नताम या न गता अभिषेकता, कि भाई तुम्हारा अभिषेक होगा कल, ये सुन करके फूले नहीं समाये। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आज देर तक पार्टी होगी थोड़ी, कल हमको जो है सवेरे ये होना है, ना ना, कोई पार्टी वार्टी नहीं है। प्रसन्नताम या नगता अभिषेकता, अभिषेक के लिए जो है वो बहुत प्रसन्न नहीं। तथा न ममले, और सवेरे जब ये हुआ 14 साल के लिए वनवास में जाएंगे तो मुख उनका म्लान नहीं हो गया, एक जैसा रहा। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन, ऐसे रघुनंदन के मुख कमल की जो श्री है, जो समता बनी रहती है, इस तरीके की परिस्थितियों में भी समता बनी रहती है, वही मेरा प्रेरणादायी प्रेरणा स्रोत हो, उन्हीं की कृपा मुझे प्राप्त हो। सदास्तु साम, ऐसी अगर हम छवि रखेंगे भगवान श्री राम की, तो हम जानेंगे कि देखो ममता तो हम जन्म जन्मांतर से कर ही रहे हैं और गलत जगह कर रहे हैं।
कभी शरीर में कर रहे हैं, कभी संसार में कर रहे हैं, और समता उसकी दवाई है। तो हमको समता, योगस्था कुरु कर्माणि 2:48 में कहा, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समता रखो, क्योंकि समता को ही योग कहते हैं। भगवान पूरी गीता में समता की बात बताते हैं, योग की परिभाषा ही कर दी समता। तो ये समता की साधना बताई, इससे शोक मिटेगा और सुख तो फिर स्वरूप ही है। अगर हम गलत जगह से तादात्म्य में हटा दें, गलत धारणाओं को त्याग कर दें, अनात्म से तादात्म्य का त्याग कर दें, तो शोक जीवन से चला जाएगा और ममता की जगह समता आ जाएगी। तो अभी बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, क्षण क्षण में व्याप्त हैं, असल में अधिष्ठान रूप से तो वही हैं। जीवत्व भी अध्यास है और संसार भी अध्यास है। हम अध्यास को सत्य मान लेते हैं, अध्यास की ही कामना करके जीवन बिता देते हैं। इसलिए अधिष्ठान परमात्मा, जो हमारा भी अधिष्ठान है, संसार का भी अधिष्ठान है, उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, और उसके ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं है। हृदय ज्ञानात्म, ज्ञान काहे का? सत्य का ज्ञान, अधिष्ठान का ज्ञान। तो भगवान ने कहा, देखो माया से, त्रिगुण की माया से मोहित होने के कारण ये जीव मुझे नहीं जान पाता है। वो अपने शरीरों को ही सत्य मानता है, संसार को ही सत्य मानता है, और फिर दुख उठाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। और इस माया से पार जाने का उपाय क्या है? मेरे शरणागत हो जाना। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। मेरी भक्ति, मेरी प्रपत्ति, मेरी शरणागति जो करता है वो माया के पार हो जाता है। अब प्रपत्ति का मतलब क्या है? भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति, यानी प्रेम करो। हम जिससे प्रेम करते हैं अनजाने में उसकी याद करते हैं और उधर ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम परमात्मा से प्रेम करें, सत्य से प्रेम करें, उसकी याद करें। भाव कुभाव अनख आलसहों, नाम जपत मंगल दिस दसहों। ऊब के तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, हैं? खेत परे पर जामी हैं उल्टे सीधे बीज। वो पेड़ ऊपर ही निकलेगा, तुम बीज चाहे जैसा छिटक जो। रीझ भजो चाहे खीज भजो। मन लगता हो तो भी ठीक है, नहीं लगता हो तो भी ठीक है, बोर होते हो तो भी ठीक है, लेकिन भजो। भाव कुभाव अनख आलस हूं, ऊब ऊब के भजो, आलस्य में भजो भजो। नाम जपत मंगल दिस दसहूं। याद करेंगे उसकी बार बार तो उसकी कृपा आएगी, दया आएगी। हम इधर से याद करेंगे, वो उधर से दया करेगा और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। तो कहा प्रपत्ति करो। जो मेरी प्रपत्ति करता है मेरे शरणागत होता है, मेरी माया के पार चला जाता है। और ये माया ही जो है वो बाधा बन के बैठी है। माया का मतलब क्या है कि त्रिगुण के संसार में सुख की तलाश, ये वासना, इच्छा, इस संसार में जितनी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी उतने सुखी हो जाएंगे। और होता क्या है कि जितनी इच्छा पूरी नहीं होती उससे ज़्यादा इच्छा बढ़ जाती है और फिर हम दुखी हो जाते हैं। कहा अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? यजेत उस परम पुरुष का यजन करना, उसकी भक्ति करना, उसका भजन करना, उसकी उपासना करना, उसका स्मरण करना। यजेत पुरुषः कैसे? तीव्रेण भक्ति योगेन, प्रेम से भर करके, तीव्र प्रेम से भर करके उसकी याद करना। परम पुरुष की यजेत पुरुष कौन करे?
अकामो सर्व कामो, तुमको कोई कामना हो तो भी करो, निष्काम होना चाहते हो तो भी करो, अकामो सर्व का, या मोक्ष की कामना हो तो भी करो। निष्काम भाव से भजते हो तो निष्काम भाव से भजो, सकाम भाव से भजते हो तो सकाम भाव से भजो, और मोक्ष कामी हो तो भी भजो। यानी भगवान का जो भजन है वो हर एक को करना चाहिए, और भगवान की कृपा से जो भी आपका लक्ष्य होगा वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा, 4:11 में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस रूप में मेरा भजन करता है मैं उसी रूप में उसको उस पर अनुग्रह करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, यानी तुम कामना से भजोगे तो कामना पूरी हो जाएगी, तुम मोक्ष के लिए भजोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तुम निष्काम होने के लिए भजोगे निष्कामता, तुम जिस भाव से मेरा भजन करोगे मैं तुम्हारे उसी भाव को पूरा कर दूंगा। ऐसे ही नहीं वैष्णो देवी में इतनी भीड़ लगी रहती है कितने लोगों की कामना पूरी होती है तब लोग जाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि चली जाएगी। लोगों का भाव होता है, और भगवान ने कहा जिस भाव से भजोगे उसी भाव से को मैं तुम्हारे पूरा कर दूंगा। भगवान ने कहा कि भाई जब इतना स्पष्ट है, भगवान सुख दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, संसार दे सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं, परम सत्य के बोध में तुमको प्रतिष्ठित करा सकते हैं, आत्मज्ञान दे सकते हैं, संसार के स्वरूप को स्पष्ट करा सकते हैं, तुम्हारे जब सब कुछ देने में वो सक्षम हैं तो फिर लोग उनका भजन करते क्यों नहीं हैं। तो कहा कि 15वें में कि क्योंकि पाप की गठरी ज़्यादा भरी हुई है, पुण्य की पूंजी कम है, पुण्य की कमाई कम लेकर के आए हैं, ये तो भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, वी हैव नॉट अर्नड इट। कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया है, ये एक अवसर है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कहा कि देखो, और इसको सार्थक बनाने में यही है कि हम स्वरूप बोध या तो प्राप्त कर लें या उधर जितना बढ़ सकें बढ़ जाएं, अगले जन्म में वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो नवाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नरों में अधम है यानी पाप कर्म करने वाले हैं, पापात्मा हैं, दुष्कृतिना हैं, मूढ़ हैं, मोहग्रस्त हैं, सत्य को पहचान नहीं पाए, जीवन की गति को पहचान नहीं पाए, जीवन का लक्ष्य नहीं समझ पाए, लक्ष्य तक की तरफ बढ़ने का मार्ग नहीं समझ पाए, मूढ़ हैं, मोहग्रस्त हैं, उल्टी समझ वाले हैं, माया अपहृत ज्ञान है, माया ने जिनके ज्ञान का हरण कर लिया है, जो आसुरी भाव वाले हैं, जिनके स्वभाव में भी दोष है, कर्म में भी दोष है, ज्ञान में भी दोष है, ऐसे लोग माम न प्रपद्यन्ते, इन कारणों से मेरा भजन नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, मेरे शरणागत नहीं होते। मुख्य बात क्या है कि दुष्कृतिना हैं, कर्म में दोष है, पाप कर्मा हैं, पाप कर्मा हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी तो और भजते कौन हैं? जो पुण्य कर्मा हैं वो भजते हैं, जो पाप कर्मा है दुष्कृतिना है, न प्रपद्यन्ते और चतुर्विधा भजन्ते, 4 लोग भजते हैं। क्यों? क्योंकि सुकृतिना है, पुण्य कर्मा हैं। यानी भगवान क्या कहना चाहते हैं कि अपने कर्म पर बहुत ध्यान दो। ये गलत धारणा बना करके मत बैठो कि संसार में आगे बढ़ना होता है तो सब गलत तो करना ही पड़ता है। अब सभी लोग गलत करते हैं तो हम भी गलत कर लें, थोड़ा कितना गलत कर लें। तो तेजवान जी कहते हैं जितना दुख उठाना चाहो उतना गलत कर लो, क्योंकि गलत करोगे
और दुख न मिले, ये हो नहीं सकता है। हाँ, ये है कि जब गलती करके आगे बढ़ोगे तो दुनिया ताली बजाएगी और देखेगी कि भाई आगे बढ़ गया, और लेकिन जब दुख की मार पड़ेगी, जो विपरीत परिस्थिति आएगी, तब उसको तुम ही जानोगे, तुम ही सहोगे, किसी को बता भी नहीं पाओगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसे हैं और कैसे कैसे अंदर से ही पिटाई हो रही है। लेकिन ये बात तय है कि प्रकृति के सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता। आप कोर्ट कचहरी पुलिस को धोखा दे सकते हैं, कर्म सिद्धांत को, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे रहा है, अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। इसलिए कर्म के प्रति जागरूक रखना बहुत अच्छा है। और कर्म का प्रेरक तत्व क्या होता है? कामना। इसलिए कर्म, अगर कामना गलत बनी रही तो कर्म तो गलत हो ही जाएगा। कामना अगर गलत रही, कामना ही के स्तर पर ही ठीक नहीं, मन में कामना होती है, बाहर कर्म होता है। तो इसलिए कामना के प्रति सावधान रहो कि ऐसी कामना मत करो जो दुष्कर्म में परिणत हो जाए। तुम कामना जो है वो ऐसी करो जो पुण्य कर्म में ले जाती हो, पाप कर्म में जो कामना ले जाती हो, ऐसी कामना को प्रश्रय मत दो। और ये क्यों होता है? कामना में फंसता क्यों है आदमी? इच्छा परायण जीवन जीता क्यों है? क्योंकि प्रभु परायण जीवन नहीं जीता है, इसलिए इच्छा परायण जीवन जीता। तो कर्मयोग यही है कि इच्छा परायण जीवन से थोड़ा सा तुम ऊपर उठो और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जियो। क्योंकि अविद्या कामना कर्म इसी में तो फंसा हुआ है जीव। अविद्या आत्मा की अविद्या है, आत्मस्वरूप की का ज्ञान है, इसलिए फिर संसार ही सत्य लगता है, उसी की कामना है, उसी के लिए कर्म करता है। लेकिन अविद्याजन्य कामनाओं से, अविद्याजन्य कामनाएं हैं, कामनाजन्य कर्म है, तो कर्म फिर ऐसा जो है शोक लाएगा और फिर हम कहेंगे कि देखो परमात्मा रूठ गया, दुख आ गया जीवन में। ना, वो जो अविद्या के नाश के लिए, सत्संग के लिए, त्रिजगत सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णो तरणे नौका। तीनों लोकों में सत्संग से बढ़कर के इस अविद्या के सागर के पार जाने का कोई उपाय नहीं है। सत्संग हमने किया नहीं, शास्त्र संग किया नहीं, गुरु संग किया नहीं, हमने भगवान का भजन किया नहीं, तो फिर हम कैसे जाने कि अविद्या का नाश हो जाएगा। फिर अविद्या भी रहेगी, कामना भी रहेगा, कर्म भी रहेगा और शोक भी रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्मा बनो। कामना, सात्विक कामना हो तो सात्विक कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा। और प्रभु परायण हो, अविद्या प्रेरित कामना न हो, प्रभु को प्रसन्न करने की कामना से कर्म करो। और चार तरीके के लोग ऐसा करते हैं। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हमने कल भी थोड़ी चर्चा की थी। 17वें श्लोक में कहा, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। इन चारों में आर्त, कोई कष्ट आ गया उसके निवारण के लिए भगवान की भक्ति की, और कोई कामना है। अब समाज में आदमी रहता है, गृहस्थ जीवन है, अब मान लिया कि अब बेटी है, बड़ी हो गई, भाई शादी करनी है, अब नहीं हो पा रही, तो फिर क्या करें? भगवान से प्रार्थना करना कोई उसमें अपराध नहीं है। भगवान की पूजा करें कि भाई ये हमारी पारिवारिक समस्या है, भगवान इसके लिए कोई आप हमारे ऊपर कृपा करिए कि इस समस्या से मुक्ति मिल जाए। आर्थ या अर्थार्थी कई बार होता है, भाई आदमी चाहता है कि कुछ ऐसा तो हो सस्टेनेबल, ये तो नहीं है कि यानी बोथ हैंड्स मीट करने के लिए भी अगर धन नहीं है तो फिर अर्थार्थी तो होना पड़ेगा। ठीक है, लग्जरी ना हो तो नेसेसिटी तो पूरी होनी ही चाहिए। पैसा
ऐसा नहीं है कि पैसे में ही सारा सुख है, लेकिन अगर आपके जीवन को, व्यक्ति के जीवन को, परिवार को चलाने के लिए भी अगर पैसा नहीं है तो ये बहुत बड़ा दुख है। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान दूसरा दुख नहीं है। ये नहीं कहा कि शरीर रोग के समान या मानसिक रोग के समान, सामाजिक स्तर, क्योंकि शरीर तो समाज में है, संसार में रह रहा है। अगर इसको चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो एक न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं वही नहीं पूरी हो रही है, उसी को तो दरिद्रता कहा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, लेकिन फिर उसके बाद ये नहीं है कि पैसा ही जीवन का लक्ष्य हो गया और जिस प्रपोर्शन में पैसा बढ़ेगा उस प्रपोर्शन में सुख आ जाएगा। नहीं नहीं, संत मिलन सम सुख जग नाही। एक समय के बाद पैसा झगड़े का कारण हो जाता है, हैं? दरिद्रता को दूर करने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ जो आपके जीवनचर्या को चलाने के लिए, पर तो धन ठीक है, लेकिन उसके बाद मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज। ये धन तो ठीक है, दरिद्र है, लेकिन धन की तृष्णा ठीक नहीं है। वो कभी नहीं, तृष्णा कभी नहीं पूरी होगी। आशा तृष्णा नाम हुई मरमर, लोग मर जाते हैं लेकिन फिर पैसा ही कमाते चले जाते हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि मैं बंबई में जाता था, सेठ जी वो हो गए 75 के होने जा रहे हैं, अभी भी रोज समय से दुकान पे जाएंगे, गद्दी पे बैठेंगे, पैसे कमाएंगे। मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो, पूरा टाइम कुछ अब तुम अपना जो है आध्यात्मिक भजन पूजन में लगाओ, अब तो तुम्हारी उम्र काफ़ी हो गई, पैसा इतना कमा लिया है। और मजे की बात यह कि संतानहीन थे, संतान थी नहीं तो किसके लिए, तुम्हारे जीवन के लिए तो बहुत है जिस तरह से रह रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, हम पैसा कमाते समय ये नहीं सोचते हैं कि क्यों कमा रहे हैं, अगर ऐसे सोचेंगे तो हम कमा ही नहीं पाएंगे, हम तो बस कमाते चले जाते हैं, कमाते चले जाते हैं। ये सब हम नहीं सोचते कि हम इस पैसे को क्यों कमा रहे हैं, इसका क्या, ऐसे करेंगे तो नहीं कर पाएंगे फिर। तो अब ये भी है, और इसी तरह से है। वो कहते हैं भाई हमको ये सब बात मत बताओ, हमारा तो एक लक्ष्य अपना है, हम उसी लक्ष्य को परसू करते चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब यहीं खड़े होकर सोचने की बात है, यहीं शास्त्र की बात है, यहीं गीता की बात है कि वो भगवान की बात को अपनी बात से ऊपर तो मानो, भगवान की समझ को अपनी समझ से ऊपर मानो। कहा ये चारों मुझे बचते हैं और जिज्ञासु भी बचता है कि कौन है जो मेरी कष्ट से निवारण कर देता है, कौन है मेरी कामनाएं, वांछित कामनाओं को पूरी कर देता है, उसका स्वरूप हमें जाने जाए। तो जिज्ञासु भी भक्त है और फिर ज्ञानी तो भक्त है ही। ज्ञानी को भगवान ने 2-3 श्लोक दिए, ज्ञानी भक्त। और तुलसीदास जी ने भी कहा था, चहु चतुर कह नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तुलसीदास जी ने कोई पार्शियलिटी नहीं की, लोग कहते हैं कि नहीं वो ज्ञानी तो ऐसा ही है। उन्होंने कहा ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं, सुकृति चार्यु अनघ उदारा, सुकृति हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी प्रभु हैं विशेष प्यारा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी में और प्रभु में के बोध में कोई अंतर नहीं है। वो जान गया है कि प्रभु हमारी चेतना बन करके बैठे हैं, वो एक सेकंड के लिए भी उनसे अलग नहीं होता, क्योंकि उसने अध्यास को अध्यास देख लिया और अधिष्ठान को अधिष्ठान देख लिया, और उसने देख लिया कि मैं भी चेतन हूँ, ये आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, मैं भी परमात्म चेतन हूँ और वो भी परमात्म चेतन है। उनकी माया की उपाधि है और हमारी अविद्या की उपाधि चली गई, तो प्योर कॉन्शियसनेस मैं और प्योर कॉन्शियसनेस ईश्वर, वो भी ब्रह्मस्वरूप, मैं भी ब्रह्मस्वरूप। इसलिए एक भक्तिर विशिष्यते, उसके लिए भगवान को भजने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए कि अर्थ निवारण के लिए भज रहा है, कि अर्थार्थी बन करके कुछ मांगने के लिए भज रहा है, या उसकी जिज्ञासा बाकी है, जिज्ञासा पूर्ति के लिए भज रहा है। नहीं, वो तो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित है और ब्रह्म स्वरूप का बोध में प्रतिष्ठित रहना ही उसका भजन है। तो एक भक्ति विशिष्य थे, उसके लिए अब द्वैत समाप्त हो गया, एक सत्य हो गया।
इसीलिए कहा तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। ज्ञानी तो नित्य युक्त है, क्योंकि वो अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान गया। वो जान गया कि ओंकार ही एकमात्र सत्य है, कारण शरीर या वासना का लोप हो गया, अध्यास जान लिया। भगवान भी ब्रह्म स्वरूप हैं, उसने भी अपने ब्रह्म स्वरूप, तो नित्य युक्त हो गया। अब कोई ऐसा नहीं है कि कहीं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, वो तो अनन्य रूप से भज रहा है। विशते तदनंतरम, वहीं स्थित हो गया। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अहम सचम प्रिय, और ज्ञानी को मैं भी अत्यंत प्रिय हूं। द्वैत है ही नहीं, तो प्रेम किससे करे? एकत्व हो गया, नित्य युक्त हो गया। तो कहा कि ये जो है भगवान का आह्वान है कि इस प्रकार से एक भक्ति, एक तत्व के बोध तक पहुंचे। भक्त जो है, ज्ञानी भक्त बन जाए, नित्य युक्त हो जाए, अनन्य भक्ति करे, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, द्वैत न रह जाए, कोई दूरी न रह जाए। ऐसा ज्ञानी जब होगा तो फिर भगवान कहते हैं कि वो ज्ञानी मुझसे अलग नहीं है। भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा, नित्य युक्तो भवति एक भक्ति च अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्। अन्य भजनीय तो उसको समझ में नहीं आता कि वरुण देव, इंद्रदेव, इनकी क्या पूजा, वो तो आत्मा के रूप में वही बैठे हुए हैं, कृष्ण परमात्मा। अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्, दूसरा कोई उसको भजनीय लगता ही नहीं है। अतः स एक भक्ति है विशेषते, इसलिए वो एक भक्ति है, यही उसकी विशेषता है। नित्ययुक्तो ज्ञानी तत्वविद, तत्वविद तत्वात् नित्ययुक्त, वो तत्व को जान लेता है। ज्ञानी जो है तत्वविद हो जाता है, परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व, प्योर कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाता है। तत्वविद है, तत्व और तत्वविद होने के कारण ही नित्ययुक्त है। आत्म तत्व वो जानता है कि आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब कुछ आत्म स्वरूप ही है। आत्मा को जान गया और आत्मा को ही सब कुछ के अधिष्ठान के रूप में जान गया। और अगर वैसा नहीं जाना है तो समाज में जो विद्वत्ता की एक धारणा बनी हुई है, भगवान शंकराचार्य उस पर चोट करते हैं। कहते केवल गीता पर बहुत व्याख्यान देने से वाली विद्वत्ता से काम नहीं चलने वाला है। असल में जो तुलसीदास जी ने भी कई जगह ज्ञानी की भर्त्सना की है, वो इसीलिए कि वो व्याख्यान कौशल जो है उसको विद्वत्ता नहीं कहते हैं। ज्ञानी का अर्थ है आत्म तत्व के ज्ञान में दृढ़ता से प्रतिष्ठित, उस बोध में स्थित जो है, आत्मज्ञान में, आत्म तत्व के, वो ज्ञानी है। ये नहीं है कि बहुत लफ्फाजीदार लच्छेदार भाषण दे सकता है, गीता का ऐसे ऐसे अर्थ बता सकता। भगवान शंकराचार्य ने कहा वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। वाग वैखरी, ऐसे लगता है कि सरस्वती बैठी हुई है वाणी पर। वाग वैखरी, वैखरी वाणी से बोल सकते हैं। शब्द झरी, मुंह से लगता है जैसे शब्द झर रहे हों। ऐसा शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्र के व्याख्यान में इतने कुशल हैं कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, चमत्कृत हो जाएं। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम चापी। ऐसे विद्वानों की का जो वैदुष्य है, भुक्तये न तो मुक्तये, वो उनको बहुत सारी दक्षिणा दिलवा सकता है, पॉपुलरिटी दिलवा सकता है, पैसा दिलवा सकता है, मुक्ति नहीं दिलवा सकता है। भुक्तये न तो मुक्तये, भोग की बहुत सामग्री मिल जाएगी ऐसे शास्त्र व्याख्यान कौशल को, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? जब ज्ञानी नित्य युक्ता होगा, एक भक्ति विशिष्यते होगा, जो भगवान को प्रिय होगा और
भगवान को वो प्रिय होगा। तो ज्ञानी क्या है? निष्काम पुण्यात्मा है। बाकी के तीन जो है अभी सकाम है। कोई आरती निवारण की कामना है, किसी को अर्थार्थी है और किसी को जिज्ञासा है। लेकिन ज्ञानी जानता है कि आत्मा एव इदम सर्वम और सो हमस्मि, मैं वही हूं और सब कुछ आत्मा ही है। ज्ञानी के लिए सब कुछ परमात्मा है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। शिव मानस पूजा में अंत अंत में मंत्र आता है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा शिव मानस पूजा, पढ़िएगा, मंत्र पुष्पम में है, बड़ा सुंदर है। तो उसमें अंत में निरूपण करते हैं, अध्यात्म में भगवान शंकर का निरूपण करते हैं। अध्यात्म में कैसे भगवान शंकर की मानस पूजा करें? कहते हैं आत्मा तुम, इस शरीर, ये शरीर जैसे मंदिर है और यहां आत्मा के रूप में भगवान शंकर बैठे हुए हैं। आत्मा तुम, मेरे शुद्ध चेतन के रूप में हे भगवान शंकर आप ही विराजमान हैं। आत्मा तुम और गिरिजा मति ही, ये मेरी जो बुद्धि है, शुद्ध पवित्र निर्मल बुद्धि है, ये पार्वती जी हैं। पार्वती अम्बा ही मिलवाती हैं। जब तक ये बुद्धि शुद्ध निर्मल पवित्र नहीं होगी हम आत्मा को नहीं जान पाएंगे। हैं? उमा हेमवतीम केनोपनिषद में आता है। पार्वती जी ये क्या है? विद्या माया है, परमात्मा से सत्य से मिलवा देती हैं। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा, ये जो इंद्रियां हैं ये मानो ज्ञानेंद्रियां भी जब शुद्ध पवित्र अच्छी बातों में लग जाती हैं तो ये मानो पार्वती अम्बा बुद्धि की सहचरी हैं। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, ये मंदिर है, ये शरीर मंदिर है, इसमें भगवान शंकर बैठे हुए हैं। और पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो हम भोग कर रहे हैं वो मानो उन आत्मा रूप भगवान शंकर को भोग चढ़ा रहे हैं। यानी भोग किसी ऐसी चीज का नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसी चीजें न ग्रहण करो जो भगवान को पूजा में अर्पित नहीं की जा सकती हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना, मैं इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं इंद्रियों से भोग सामग्री लेता हूं, तुम्हारी पूजा के लिए जैसे भोग करता हूं इंद्रियों के माध्यम से। पूजा ते विषयोपभोग रचना और निद्रा समाधि स्थिति, ये जो डीप स्लीप है ये समाधि की स्थिति तब बन जाती है जब इस तरह से इसी शरीर मंदिर में भगवान शंकर की पूजा होती है। तो निद्रा समाधि स्थिति और संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जब हम जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मानो तुमको लिए लिए जाता हूँ और तुम ही तो सब जगह हो। संचार पदयो, ये पैर जहाँ जहाँ जाते हैं मानो तुम्हारी प्रदक्षिणा हो रही है, तुम्हारी ही। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ, जो जो कुछ बोलता हूँ मानो तुम्हारे जो है पूजा के लिए स्तोत्र पाठ हो रहा है। यानी व्यर्थ की बात भगवान का भक्त नहीं बोलता है, जो बोलता है वो भगवान की पूजा ही बन जाता है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, और फिर कहते हैं अंत में यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम शंभो तवाराधनम, मेरे कर्म पूजा के फूल हैं, तुम्हारी आराधना है। हर कर्म में से तुम्हारी आराधना ही होती है। यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम शंभो तव आराधनम, यानी जो भी हो रहा है अंदर से बाहर तक ये पूरा मंदिर है। इंद्रियां भी बुद्धि भी आत्मा के रूप में भगवान शंकर विराजमान हैं और जो जो हो रहा है सब तुम्हारा भजन। ये पूरा यानी ज्ञानी भक्त का पूरा जीवन ही भजन है, भजन हो रहा है, उसका जीवन जिंदा रहना ही भजन है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं देखो गुरुदेव
ने बहुत सार्थक काम किया और तपोवन जी महाराज तो वहीं बैठे रहे हिमालय में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। यानी डायनेमिक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि ऐसा नहीं, उस बोध के धरातल पर अगर कोई पहुंच जाए तो बोलता है तो ठीक, प्रवचन करता है तो ठीक, कुटीचक सन्यासी है तो ठीक, और 3 दिन से ज़्यादा एक जगह नहीं रुकता है, परिव्राजक सन्यासी है तो भी ठीक, उसकी उपस्थिति मात्र ही मानवता के लिए कल्याणकारी होती है, उस बोध के धरातल तक जो पहुंच गया। ये तो अलग अलग संस्कार है कि कौन कैसे क्या करता है। इस तरह से कहा जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान फिर 18वें में कहा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव विमतम्। ये सब उदार हैं। उदार का मतलब भगवान शंकराचार्य ने कहा उदारा उत्कृष्टाः। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई निकृष्ट भक्त है कि उसने आरती के लिए परेशान हुआ, कष्ट निवारण के लिए क्यों भगवान से प्रार्थना करी, नहीं, सब उत्कृष्ट हैं। उदारा सर्व एवैते। हाँ ये जरूर है कि ज्ञानी को भगवान कहते हैं वो तो मेरा आत्मा ही है। मेरा ज्ञानी आत्मीय नहीं है, बाकी के 3 आत्मीय हैं भगवान के, भगवान को प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा है। आत्मीय और आत्मा में अंतर, आप मेरे आत्मीय हैं लेकिन आत्मा तो मेरा ही होता है। तो बाकी के 3 भी आत्मीय हैं भगवान के, लेकिन ज्ञानी के लिए भगवान कहते हैं वो तो आत्मा है, वो मेरा आत्मा ही है। आस्थितः सही युक्त आत्मा, वो समाहित चित्त से युक्त आत्मा है। युक्त आत्मा का अर्थ क्या है कि अब उसके अंतःकरण में शुद्ध चेतन परमात्मा कृष्ण ही विराजमान है। परमात्मा विराजमान है, वासनाएं नहीं हैं, वासना वासित अंतःकरण नहीं है। अब परमात्मा रह रहे हैं उसके अंतःकरण में, परमात्मा प्रकट है उसके अंतःकरण में, परमात्मा का बोध है, परमात्मा प्रकट हो गए, अंतःकरण बाधित हो गया, प्रतीति मात्र हो गया ब्रह्म स्वरूप। अंत में ये मन क्या निकला, ये परमात्मा। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, नानक देव जी ने कहा। ये मन जो है आत्मा निकला, ज्योत स्वरूप निकला, अपना रूप इसने पहचान लिया। तो ज्ञानी का वासना वासित अंतःकरण नहीं है, बाधित अंतःकरण है, प्रतीति मात्र है, उसको अब भोग भी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि परम सत्य का बोध उसको हो गया। वो जानता है माम एव अनुत्तमाम गतिम, कि यह बोध परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में पहचान लेना, इससे ऊपर कोई अचीवमेंट नहीं है। ये अनुत्तमाम गतिम है, परम गति है, इसके ऊपर कोई गति नहीं है। उसका देहाभिमान गलित हो गया है, तृप्त आत्मा हो गया है। अब वो प्रपंच में ब्रह्म देखता है और ब्रह्म में प्रपंच देखता है। प्रपंच और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। आत्मस्वरूप से मुझे जान करके ज्ञानी मुझे ही अपनी परम गति जानता है, ऐसा युक्त आत्मा है। लेकिन ये कब होता है, तो 19वें श्लोक में जो ये भगवान ने अपने बारे में बताना शुरू किया था, 19वें श्लोक में उस ज्ञान का समापन करते हैं और कहते हैं बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये दर्जे 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 बढ़ते जाते हैं। कभी आर्त भक्त बना, कभी अर्थार्थी भक्त बना, कभी जिज्ञासु भक्त बना, और इस तरह से होते होते एक जन्म ऐसा आता है कि जब वो ज्ञानी भक्त बन जाता है, और ज्ञानी भक्त फिर पूरी तरह से मुझे सरेंडर कर देता है, माम प्रपद्यते, पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अनुभूत कर लेता है अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में, द्वैत खत्म। बहु नाम जन्म, एक एक जन्म में तरक्की करते 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 एक अंतिम जन्म आता है जबकि वो ब्रह्मबोध प्राप्त भक्त हो जाता है, मुझे अपनी आत्मा के रूप में जान लेता है, और आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब कुछ आत्म रूप है, इसको भी जान लेता है। परमात्मा को आत्मा रूप से जान लिया और इस समष्टि
यूनिवर्स, सारी सृष्टि का सत्य परमात्मा है, यह भी जान लेता है। आत्मा एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव परमात्मा कृष्ण, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर ब्लिस, प्योर ट्रुथ, इससे अलग कुछ भी नहीं है। वो उसका ये बोध कि इस समष्टि में अगर कुछ सत्य है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र, सच्चिदानंद ही सत्य है, वही अधिष्ठान है, वही प्रकाशक है, बाकी सब अध्यास है। यही ज्ञानी की, यह बोध ही ज्ञानी का भजन है और यह बोध ही ज्ञानी की प्रपत्ति है। वासुदेव सर्वमिति, यहाँ वासुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है। वासुदेव कृष्ण जी का ही नाम वासुदेव है, परमात्मा। स महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा जो महात्मा है वो सुदुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं है। परमात्मा दुर्लभ नहीं है, महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। नानक देव जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी वो है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में पहचान लिया। तो ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, जो महान ईश्वर है। देवता लोग भी उस यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदौ नूनम मनीषा मम, मनीषा पंचकम में कहा, यस्मिन नित्य सुकाम बुधौ गलित धी ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। उस सुख के समुद्र में जिसकी बुद्धि गल गई, सुख का समुद्र, आत्म सुख के, ब्रह्म सुख के समुद्र में जिसकी बुद्धि गल गई, यस्मिन नित्य सुखाम्बुधो गलित धी, वो ब्रह्मवित् नहीं है, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव न ब्रह्मवित्। यह कश्चित, वो चाहे जो हो। चांडाल आ रहा था ना, उसी ने तो शंकराचार्य जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा वो चांडाल हो चाहे जो हो, जिसने ये बोध की स्थिति प्राप्त कर ली, इंद्र भी उसके पैर धोते हैं। यह कश्चित सुरेंद्र वंदित पदौ, देवताओं का राजा इंद्र भी उसके चरण की वंदना करता है। यह कश्चित, उसमें संसार के ऊंची नीच की कोई बात नहीं। यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदौ नूनम मनीषा मम, ये मेरी स्पष्ट दृष्टि है, स्पष्ट बुद्धि है। नूनम मनीषा मम। तो यहां पर कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो ब्रह्मज्ञानी है उसमें और ब्रह्म में कोई, उड़िया बाबा से कहा किसी ने कि साहब आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं, इसका मतलब मैं अभी बचा हुआ है ब्रह्मज्ञानी होने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, बस ब्रह्म है, ये भी नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, फिर मैं ब्रह्म हूं तो इसका मैं अलग हो ब्रह्म अलग। नहीं नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, ब्रह्म है, बस इतना ठीक है। ही एग्जिस्ट्स, परमात्मा का अस्तित्व है, बस इतना ही ठीक है। मैं नहीं, मैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना ही। जब तक मैं रहेगा तब तक कहां, अब हरि हैं, बस हरि हैं, ब्रह्म है, इतना बहुत है। ब्रह्मवित् नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म ये ब्रह्म ही है। उनका नहीं, ब्रह्म है। तो वासुदेव सर्ववित्, वैसे शास्त्र में आता है कि वसुदेव का मतलब क्या है, तो कहा सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। सत्वम विशुद्धम, जो विशुद्ध सत्व है उसी को वसुदेव कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा समय अंतःकरण को सात्विक बनाने में ही लगता है। फिर सात्विक अंतःकरण सत्वातीत में छलांग तो लगवा ही देता है। इसलिए रजोगुण तमोगुण को हटाना और अंतःकरण को परम पवित्र बना लेना, परम सात्विक बना लेना। फिर सतोगुण का अपना नेचर है कि वो सत्वातीत यानी त्रिगुणातीत यानी आत्मा में छलांग लगवा देगा, आत्मबोध करा देगा। तो ये जो है सत्वम विशुद्धम वसुदेव, कबीर ने कहा कि ये मन जो है, इसकी निर्मलता जो है
उसी के लिए तो भक्ति है, उसी के लिए तो कर्मयोग है, उसी के लिए तो ध्यान है, उसी के लिए तो सत्संग है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये मन की निर्मलता जो है ये बहुत आवश्यक है, सात्विकता आवश्यक है, पवित्रता आवश्यक है। ऐसा होता है तो फिर ये श्लोक घटेगा 19वां वाला कि बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। जो ऐसी दृष्टि रखता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा अनुभव संपन्न ज्ञानी कठिनता से मिलता है। जो जिसकी दृष्टि ऐसी हो कि एक परमात्मा की ही सत्ता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब इसके आगे ये प्रकरण यहाँ भगवान ने अपने बारे में करीब करीब बता दिया। अब अन्य देवताओं की पूजा और अन्य विषय आगे उठाते हैं, अगली कक्षा में हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।